नमस्कार, मैं राजीव और आप अभी जुड़ चुके हैं आवाज न्यूज के साथ। हाल ही में ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक कलाकार की पार्टी है और उसमें जितने लोग हैं वो सभी लोग कलाकार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कलाकार हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी कहे थे कि मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूँ और मैं एक स्टेशन पर चाय बेचा करता था। उन्होंने इन सवालों का जवाब पूछा और उन्होंने कहा कि आखिर वो बता दे कि वो किस समुदाय से आते हैं कि अति पिछड़ा समुदाय है, और वो किस स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, वो स्टेशन का नाम ही बता दे। इस प्रकार के तमाम सवाल करते हुए दिखे ललन सिंह। लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते। और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़ा होकर पटना हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई। लोकहित तो अगले डेट पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ कहना है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या कहना है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम इसका न सपोर्ट करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, न हम इसका विरोध करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप समर्थन करते हैं, ना आप विरोध करते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहे कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार है कि नहीं, आप एफिडेविट फाइल करिए, हम देखेंगे, लेकिन हम कोई रोक नहीं लगाने वाले। तो उनकी मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह रोक लगवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में यह मांग होने लगी, हर राज्य में यह मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का
जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है, उसमें आप शिकस्त हो गए। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस हो गए, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने इतिहास। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता तो ये आरक्षण के भी विरोधी हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन अरे यार हल्ला मत कीजिए। इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, ये आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है। बिहार सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं। आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहे। इधर ऐसे ही देखते रहिए आवाज न्यूज और बने रहिए हमारे साथ और ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।